नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही समुदाय की कहानी में कला की नज़ाकत और तलवार की धार दोनों कैसे समा सकती है? आज हम एक ऐसी ही बिरादरी की कहानी जानेंगे जिनका इतिहास उनके रंगे हुए धागों जितना ही रंगीन और उनकी तलवारों जितना ही पैना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं कौन? क्या ये वो संत हैं जिनके भजनों में भगवान बसते हैं, या वो कलाकार जिनके हाथों से दुनिया रंगीन होती है, या फिर वो शूरवीर जिन्होंने अपनी धरती के लिए तलवार उठाई? मजे की बात यह है कि जवाब है ये तीनों ही हैं। चलिए इस अनोखी पहचान की परतों को खोलते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें ना दो शब्दों में छिपी हैं, भक्ति और शक्ति। एक तरफ आस्था की कोमलता तो दूसरी तरफ हिम्मत की चट्टान। और यही वो दो रास्ते हैं जिन पर चलकर इनकी पूरी विरासत तैयार हुई है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ है भक्ति, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बुनकर धागों से एक खूबसूरत कपड़ा बनाता है, वैसे ही ये आस्था और आध्यात्म से जिंदगी को संवारते हैं। और फिर दूसरी तरफ है शक्ति। ये योद्धा की तलवार जैसी है। जब जब धर्म पर, लोगों पर आँच आई, ये तलवार ढाल बनकर खड़ी हो गई। कमाल का संतुलन है ना? अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, इनका नाम छिंबा या छिपी कैसे पड़ा? इसकी कहानी भी एक बहुत बड़े संकट के समय से जुड़ी हुई है, जब पहचान बचाने के लिए एक नया रास्ता अपनाना पड़ा था। छिपी, ये शब्द आया है छिपने से। नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस मुश्किल घड़ी में मिली दैवीय मदद और जिंदा रहने की जिद की एक जीती जागती निशानी है। तो हुआ यूं था कि जब भगवान परशुराम का क्रोध क्षत्रियों पर बरसा, तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक देवी के मंदिर में शरण ली। वो वहां छिप गए और कहते हैं वहां माँ देवी ने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें जीने का एक नया रास्ता भी दिखाया। उन्हें हुनर दिया, रंगाई और छपाई का, ताकि वो एक नई पहचान के साथ फिर से सिर उठाकर जी सकें। और हाँ, ये भी जान लेना जरूरी है कि ये कोई आम लोग नहीं थे। ये टंक क्षत्रिय कहलाते थे, जिनका नाता सीधे महान सूर्यवंश से था। तो ये सिर्फ जान बचाने की कहानी नहीं है, ये एक शाही विरासत को जिंदा रखने की भी कहानी है। तो ये तो हुई शक्ति की बात। अब वापस भक्ति के धागे पर लौटते हैं। इस बिरादरी ने आध्यात्म की दुनिया को एक ऐसा हीरा दिया जिसकी चमक आज भी कायम है। संत नामदेव जी। संत नामदेव जी 13वीं सदी के एक बहुत बड़े संत थे। महाराष्ट्र से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और पूरे भारत में प्यार और सच्ची भक्ति का संदेश फैलाया। उनका असर इतना गहरा था कि वो आज तक महसूस किया जाता है। उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक बात ही काफी है। उनके लिखे हुए एक दो नहीं, पूरे 61 शब्द यानी भजन सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा सम्मान है। उनकी सबसे खूबसूरत शिक्षाओं में से एक इसी एक वाक्य में है। उन्होंने अपने ही काम यानी रंगाई को अध्यात्म से जोड़ दिया। वो कहते थे कि असली रंगरेज वो नहीं जो कपड़ों को रंगता है, असली रंगरेज तो वो है जो अपनी आत्मा को, अपने मन को भगवान के प्रेम के रंग में रंग दे। क्या खूब कहा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी में एक और पहलू है, धागों और भक्ति से अलग। ये कहानी है तलवारों की। जब वक्त ने मांग की तो इन्हीं हाथों ने रंगाई के औजार छोड़कर तलवारें थाम लीं। जब बाहर से आए हमलावरों से देश पर, धर्म पर खतरा मंडराया, तो इस शांति से अपना काम करने वाले समुदाय ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। वो अपने लोगों के लिए, अपनी आस्था के लिए योद्धा बन गए। और ये बहुत जरूरी बात है कि उनका शौर्य हमेशा रक्षा के लिए था, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। और इतिहास गवाह है, बाबा जागो जी जैसे महान योद्धा इसी जमीन से उठे। सिख मिसलों को ताकत देने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह का एक विशाल सिख साम्राज्य बना, तो उनकी खालसा फौज की शान बढ़ाने वाले बहादुर सैनिक भी इसी बिरादरी से थे। तो ये तो था सुनहरा अतीत, पर सवाल ये है कि क्या वो कला और वो शौर्य आज भी जिंदा है? चलिए देखते हैं आज के दौर में ये विरासत कैसे आगे बढ़ रही है। उनका वो सदियों पुराना हुनर आज भी हमारे चारों तरफ है। आज जब हम बाजारों में, बड़े बड़े स्टोर्स में वो खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटिंग वाले कपड़े या चादरें देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस कला की नींव इसी समुदाय ने रखी थी। ये उनका पूरी दुनिया को दिया हुआ एक बेमिसाल तोहफा है। और आज कहानी सिर्फ कला तक नहीं रुकी है,
वही मेहनत, वही हिम्मत आज नए नए मैदानों में दिख रही है। चाहे वो राजनीति का मंच हो या विज्ञान की कोई लैब, देश की सरहदों की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक हो या फिर बड़े बड़े बिजनेस खड़े करने वाले उद्यमी, हर जगह इस समुदाय के लोग अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो आखिर इनकी कामयाबी का राज क्या है? शायद दो चीजें हैं। एक इनकी आपसी एकता और दूसरी वो सेल्फ मेड वाली भावना कि अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत से बनानी है। यही वो ताकत है जो इन्हें सदियों से जोड़े हुए है। तो कुल मिलाकर देखें तो छिंबा समुदाय की कहानी त्याग, भक्ति और बहादुरी के धागों से बुनी हुई एक शानदार चादर है। ये वो लोग हैं जो एक हाथ से देश को रंग देते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे हाथ से उसी देश की रक्षा के लिए जान भी दे देते हैं। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। जब किसी विरासत में कला की नज़ाकत और एक योद्धा का फौलादी जिगर दोनों शामिल हों, तो वो आने वाली नस्लों के लिए कैसा भविष्य गढ़ती होगी? सोचिएगा जरूर।